सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदि शंकराचार्य की कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की कि मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जीत जाते हैं और उनकी पत्नी उभय भारती शंकराचार्य को शास्त्रार्थ के लिए कहती है। उभय भारती जो सरस्वती का पुनर्जन्म था और सरस्वती जो ज्ञान की देवी है और हर एक ज्ञान में निपुण है, वो शंकराचार्य को काम सूत्र के बारे में शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित करती है। अब काम सूत्र एक सन्यासी कभी महिला के साथ रहे नहीं होते हैं, तो काम सूत्र के बारे में शंकराचार्य को कोई जानकारी नहीं थी। तो शंकराचार्य उभय भारती से 1 महीने का वक्त लेकर निकलते हैं और काम सूत्र के बारे में जानने के लिए समय लेते हैं। तब उभय भारती उनको समय देती है 1 महीने का। और अब आगे सुनते हैं। अब शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ यौगिक विद्या से उड़कर निकलते हैं वहां से, और रास्ते में एक राजा का मृतदेह देखते हैं। और राजा की मृत्यु करीब उसी पल, थोड़े से पल के पहले ही हुई होगी, क्योंकि आसपास जो भी सिपाही थे, जो भी दरबान थे, वो सारे उनका जो मृतदेह था उसके आसपास खड़े थे और रो भी रहे थे आसपास में। और वो राजा था, वो राजा का नाम आमरुका था। और वो आमरुका जो राजा था, उसकी कहते हैं 100 रानियां थी और बहुत ही सुंदर रानियां थी आमरुका की। अब उसका आमरुका का मृतदेह वहां पर पड़ा था, जो शंकराचार्य ने वहां पर देखा। देखकर लग रहा था कि राजा वहां पर शिकार पर निकले होंगे और अचानक उनकी वहां पर मृत्यु हो गई होगी। तब शंकराचार्य अपने शिष्य पद्मपाद को बताते हैं कि क्यों न मैं ये राजा के शरीर में प्रवेश कर जाऊं, मुझे ये विद्या आती है। और उनके शरीर में प्रवेश करके उनके राज्य में मैं राज्य करूंगा थोड़े दिन के लिए। और उनकी जो रानियां हैं, उनकी रानियों के द्वारा मैं जो भी काम क्रीड़ाएं हैं या पुरुष और स्त्री में जो भी प्रेम संबंध की बातें हैं या जो भी काम क्रीड़ाएं हैं, वो सारा मैं साक्षी रूप में मैं सीख भी लूँगा, समझ भी लूँगा। और मेरा सन्यासी का जो धर्म है वो भी नहीं टूटेगा, क्योंकि मैं एक राजा में प्रवेश करके राजा के शरीर के का उपयोग करके मैं ये ज्ञान लूँगा। तो उस हिसाब से मुझे ज्ञान भी मिल जाएगा और मेरा धर्म भी नहीं टूटेगा। और ये सारा ज्ञान प्राप्त करके मैं वापस आ जाऊंगा और इस तरीके से मैं ज्ञान भी प्राप्त कर लूँगा और मेरा ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही रहेगा। अब पद्मपाद बहुत ही बुद्धिमान थे। पद्मपाद कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर गुरु मत्स्येंद्र नाथ की कहानी याद दिलाना चाहता हूँ, जो अपने शिष्य गोरखनाथ के पास अपना शरीर ऐसे ही छोड़कर गए थे और राजा के शरीर में उन्होंने प्रवेश कर लिया था। और जब राजा के शरीर में प्रवेश करके वो जो राज्य में राज करने लगे थे, तब उनके दरबारी और सारे जो उनका जो मंत्रिमंडल था वो उनसे बहुत ही खुश थे। तो वो राजा को और भी भोग विलास में और भी डुबाते गए। तो जो मत्स्येंद्रनाथ जो उनके शरीर में थे वो बिल्कुल भूल गए थे। तब उनका शरीर जो गोरखनाथ के पास था, वो गोरखनाथ को वो शरीर को छोड़कर अपने गुरु की खोज में निकलना पड़ा था। और तब कहते हैं कि वो गोरखनाथ नर्तकी का रूप लेकर अंदर महल में प्रवेश कर किए थे और नर्तकी बनकर उन्होंने एक गाना गाया था
और कहते हैं गोरखनाथ ने नर्तकी का रूप लेकर नृत्य करते करते, गाना गाते गाते ज्ञान दिया और मत्स्येंद्र नाथ को, अपने गुरु को उन्होंने याद दिलाया कि वो कौन है और उनको वैसे वो वापस लाए थे। और पद्मपाद कहते हैं शंकराचार्य को कि आप तो उस समय पर इस धरती पर आए हैं जब सन्यासी को, ब्रह्मचारी को लोग ऑलरेडी बहुत खराब नजर से देखते हैं, और आप जो कृत्य करने जा रहे हैं इससे क्या लोगों में, विद्वानों में सही संदेश पहुंचेगा क्या? आप जो ये काम करने का बोल रहे हैं, आपने तो ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है, आप ये धर्म के विरुद्ध काम कैसे कर सकते हैं? ये तो सन्यास के विरुद्ध काम है। शंकराचार्य ये सब एकदम शांति से सुनते हैं और पद्मपाद को कहते हैं कि ये सारी जो बात तुमने कही वो सब ठीक है, पर मैं ये सब पंच इंद्रिय और ये सब जो कामनाएं हैं ये सब से मुक्त हूँ। ये सारी इंद्रियों का सुख मुझे कभी लगता नहीं है। तुमने जो ये सारी बात बताई ये एक तरफा सत्य है। मैं ये सारी वासनाओं से निर्लिप्त हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये कैसे करना है। जैसे कृष्ण सबके साथ रहते हुए भी सबसे परे थे, गोपियां भले ही उनके साथ थी, पर श्री कृष्ण सबसे परे थे। अपनी प्रकृति में जो स्थायी है और संकल्प रहित है उसे वासना कभी छू नहीं सकती। शंकराचार्य बताते हैं कि संसार का मूल है विचार और विचार का मूल है संकल्प, पर जो संकल्प रहित है उसको माया कभी पकड़ नहीं सकती। जब विचार और संकल्प है ही नहीं, जब ये मूल ही नहीं है, तो माया का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तब शंकराचार्य कहते हैं कि ये सारे नियम उनके लिए हैं जो मानते हैं कि ये शरीर ब्रह्म है, पर जिन्होंने समझ लिया है कि ये सारी चेतना ब्रह्ममयी है, उनके लिए कोई नियम लागू नहीं पड़ते। तब शंकराचार्य आगे बताते हैं कि जिन्होंने ये संसार की अस्थिरता को समझ लिया है, सारी चेतना एक ही ब्रह्ममय है, सब कुछ ब्रह्ममय है, ये जिसने अनुभव कर लिया है उसको कभी माया या वासना पकड़ ही नहीं सकती। ये वैसा ही है जैसे स्वप्न में अगर हम यज्ञ करते हैं तो उसका कोई फायदा होगा क्या? उसका कोई फायदा नहीं होगा। वैसे ही जब हमने अपना जीवन ही स्वप्नमय मान लिया है तो उसमें जो भी कर्म करते हैं वो कर्म की भी कोई असर नहीं होती है, वो कर्म का भी कोई फल नहीं मिलता है, वो कर्म का भी कोई फल नहीं होता है। और इसीलिए सन्यासी के शरीर को आंच नहीं लगे, इसीलिए मैं राजा के शरीर में जाकर ये अनुभव करना चाहता हूँ। राजा के शरीर के द्वारा मैं ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि मेरा ब्रह्मचारी शरीर उसको कोई आंच नहीं आए। ऐसा सुंदर एक्सप्लेनेशन शंकराचार्य देते हैं पद्मपाद को। फिर शंकराचार्य कुछ शिष्यों के साथ एक बड़ी चोटी पर जाते हैं और वहां पर अपना शरीर त्याग कर देते हैं और शिष्यों को कहते हैं कि उनके शरीर का ध्यान रखे, उनके शरीर के आसपास रहे, और जो राजा मृतक था, जो राजा का मृत देह था, उसमें अपने प्राण को स्थित करके पर काया प्रवेश, जो योग की विद्या है, उससे वो उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। और कुछ ही पल हुआ था और राजा का अग्नि संस्कार करने के लिए पंडित की प्रतीक्षा कर रहे थे सारे सैनिक, और उसी में शंकराचार्य अपने प्राण को स्थित करके राजा में प्रवेश कर जाते हैं और राजा एकदम उठ जाता है। तो सब देखते हैं कि अरे राजा तो जीवित हो गए, और सबका आनंद हो जाता है, क्योंकि सबको लगा कि हो सकता है कि हमने राजा को मृत मान लिया
पर वो मूर्छित हो गए होंगे। हो सकता है शिकार करते करते अचानक मूर्छित हो गए होंगे और हमने उनको मृत समझ लिया। और खुशी खुशी सब सैनिक और जो दरबान थे वो सारे राजा के साथ फिर से वापस आते हैं राज्य में। अब वो जो दरबान और वो सारे दरबारी थे, उन्होंने राजा में बहुत फर्क देखा। उन्होंने देखा कि राजा का एकदम बिहेवियर बदल गया है, क्योंकि शंकराचार्य थे उसमें। तो उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन गौर किया राजा का, और धीरे धीरे वो जो राज्य था, वो राज्य की समृद्धि बहुत बढ़ने लगी। समय से वर्षा आनी शुरू हो गई और प्रॉस्पेरिटी, जो समृद्धि थी वो नगर की, वो एकदम अचानक बढ़ने लगी। तो ये सारा जो परिवर्तन था, इतना बड़ा बड़ा परिवर्तन, ये सारा परिवर्तन वहां के दरबारियों ने गौर किया। कुछ समय बाद वो जो प्रधान थे, उन्होंने गौर किया कि ये जो राजा है, ये तो कोई नया व्यक्ति ही बन गया है, क्योंकि आमरू का तो ऐसा नहीं था। ये राजा का तो बहुत नरम स्वभाव है और बहुत अलग ही स्वभाव हो गया है, पर आमरू का तो ऐसे थे नहीं। तब उनको शंका जाती है और वो कई सिपाहियों को आदेश देते हैं कि आसपास थोड़े किलोमीटर में कोई भी अगर मृतदेह मिलता है तो वो मृतदेह को तुरंत ही जलाने का आदेश देकर वो सैनिकों को भेजते हैं। क्योंकि वो जो प्रधान था, उनको कोई शंका गई थी कि ये व्यक्ति कोई और आ गया है राजा के शरीर में। क्योंकि समय से वर्षा होनी शुरू हो गई, समृद्धि अचानक बढ़ गई, तो प्रधान ने सोचा कि ये कोई भी आया हो, पर इसको यहाँ से जाने नहीं देना है। इसीलिए उन्होंने आदेश दिया कि आसपास कोई भी मृतदेह मिले उसको तुरंत ही जला डालो, ताकि ये जो कोई भी व्यक्ति है ये वापस नहीं जा पाए। शंकराचार्य जो आमरूका के शरीर में थे, वो रोज अपना जो दिन का काम था राज का, दरबार का, वो सारा निपटा के रानियों के पास जाते और सारी काम क्रीडाएं, फिर पुरुष स्त्री के बीच में जो प्रेम संबंध होता है, फिर सारे जो प्रश्न उभय भारती ने पूछे थे, वो सारी क्रियाओं के बारे में, शरीर पर जो अलग अलग बिंदु है उसकी चेतना पर जो भी असर है, भावनात्मक जो भी परिवर्तन है, वो सारी क्रीडाओं के बारे में उन्होंने समझ लिया, सारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये सब शारीरिक सुख का प्रभाव शंकराचार्य पर कभी पड़ने वाला नहीं था। ये सब शारीरिक सुख का ज्ञान शंकराचार्य के लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि जो ब्रह्ममय चेतना में हमेशा विलीन रहता हो, उसको ये सब शारीरिक सुख बहुत ही अस्थाई लगते थे। उन्होंने काम सूत्र को समझा, वात्स्यायन की सारी रचनाएं समझी, सारे उसके सूत्र समझे। वात्स्यायन जिन्होंने काम शास्त्र पर लिखा हुआ था, अब सारा समय जा रहा था ये सब में, और वहां पर उनके शिष्य तो बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि शंकराचार्य वापस आए नहीं थे। अब शास्त्रार्थ के लिए भी जाना था वापस, अब समय निकलता जा रहा था, शिष्य बहुत परेशान हो रहे थे, और सारे शिष्य उनको ढूंढने जाने के लिए, पर ढूंढने जाने के लिए जाए भी तो कहाँ जाए। तब पद्मपाद कहते हैं कि हमारे गुरु शिव के अवतार हैं, उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती, पर फिर भी तुम लोग कहते हो तो उनको ढूंढने जाते हैं, उनको ढूंढने निकलते हैं। तब शंकराचार्य के बारे में पद्मपाद कहते हैं कि भले ही हमारे गुरु कहाँ है, कौन से शरीर में है, हमें पता नहीं है, पर फिर भी हम उन्हें पहचान जाएंगे, क्योंकि वो जहां पर भी रहेंगे वहां पर उनके आसपास अचंभित करने वाली घटनाएं घटित होती रहेगी। इसीलिए हम उनको बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। ऐसे कर कर पद्मपाद निकलते हैं अपने गुरु को ढूंढने के लिए। थोड़े शिष्य उनका
शरीर का ध्यान रखने के लिए रहे और बाकी के शिष्य और पद्मपाद ढूंढने के लिए निकलते हैं, तब उन्होंने सुना राजा अमरुका के बारे में कि राजा अमरुका की मृत्यु हो गई थी और अचानक वो जीवित हो गए और उनका जो राज्य है वो अचानक बहुत धनवान हो गया, समृद्धि बढ़ गई। और तब ये पहचान जाते हैं कि ये राजा अमरुका में और कोई नहीं है, हमारे गुरु शंकराचार्य ही है। और वो जाते हैं क्योंकि राजा को मिलना इतना आसान नहीं है। तब उन्होंने सुना कि राजा को संगीत बहुत पसंद है। तब सारे शिष्य और पद्मपाद संगीतकार का रूप लेकर जाते हैं और संगीतकार होने का बताते हैं कि राजा को हम अपना संगीत सुनाना चाहते हैं। और राजा के दरबार में सारों को ले जाया जाता है, सारे शिष्यों को, और एकदम संगीतकार का रूप था सबका। राजा सामने बैठे हुए होते हैं और ये लोग गाना शुरू करते हैं और वो गाने में बताते हैं कि शंकराचार्य यहाँ पर आए हैं और वो राजा के बारे में बताते हैं। और तब शंकराचार्य को ज्ञात होता है कि अरे ये तो मेरे शिष्य ही आए हैं और मुझे जाने में बहुत देरी हो चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए। तब संगीतकार का स्वागत करके जो भी सारे उनके शिष्य आए थे उनको भेंट देते हैं, उनका स्वागत करते हैं और फिर एकांत में जाकर अपने प्राण को वहाँ से निकाल कर शंकराचार्य निकलते हैं। जैसे ही शंकराचार्य अपने प्राण को निकाल लेते हैं वैसे ही राजा का शरीर गिर जाता है और शंकराचार्य अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पर तब वो जो सैनिक को भेजे थे, जो प्रधान ने सारे सैनिक भेजे थे कि जो भी मृतदेह मिले उसको जला देना है, उसी समय पर, जिस समय पर शंकराचार्य ने शरीर में प्रवेश किया, उसी समय पर ये सैनिकों को शंकराचार्य का देह मिल जाता है। और क्योंकि जो भी शिष्य को छोड़कर गए थे वो शिष्य सारे दैनिक क्रिया खत्म करने के लिए कहीं बाहर गए थे और शंकराचार्य का देह ऐसे ही पड़ा था। और तब जैसे ही शंकराचार्य ने प्रवेश किया वैसे ही ये सारे सैनिकों ने उनका शरीर जलाना शुरू कर दिया। तब कहते हैं शंकराचार्य ने लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्रम गाया और उसके कारण आग अपने आप बुझ गई और शंकराचार्य का देह इस तरीके से बच गया। और शिष्यों की तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। कहते हैं अश्रुओं की धारा बह रही थी सारे शिष्यों की आंखों से शंकराचार्य को देखकर। और अपनी यौगिक विद्या से फिर से शंकराचार्य और शिष्य पहुंचते हैं उभय भारती के साथ शास्त्रार्थ के लिए। तब उभय भारती ने बताया कि आपने एक सामान्य व्यक्ति के जैसा खुद ज्ञान प्राप्त करके आपने दृष्टांत के साथ समझाया। अगर आप चाहते तो मुझे पहले ही परास्त कर सकते थे। तब कहते हैं उभय भारती माँ सरस्वती प्रकट हुई और माँ सरस्वती को शंकराचार्य प्रणाम करते हैं और उनको कहते हैं कि मैं आपका मंदिर जगह जगह बनाऊंगा और श्रृंगेरी में मैं मंदिर बनाऊंगा, पर आप वहाँ पर उपस्थित रहना। आपके लिए मंदिर बनाऊंगा, वो हर एक मंदिर में आप उपस्थित रहना और आप भक्तों को आशीर्वाद देना। ऐसा शंकराचार्य कहते हैं माँ सरस्वती को। सारे आपके मंदिर आप आपके आशीर्वाद से भर देना, ऐसा कहते ही सरस्वती आशीर्वाद देकर देवलोक चली जाती है। और बाकी के जो भी सारे विद्वान थे उनकी चिंता भी खत्म हो जाती है, उनको भी राहत मिलती है, क्योंकि एक चिंता उनको ये भी थी कि मंडन मिश्र ने तो संन्यास ले लिया, शंकराचार्य के शिष्य हो गए, अब उनके बाद उभय भारती का क्या होगा, वो कैसे अकेले रह पाएगी। तो ये भी चिंता उनकी समाप्त हो गई। ऐसे उभय भारती जो माँ सरस्वती थी वो देवलोक चली जाती है और मंडन मिश्र प्रजापत्य यज्ञ करते हैं
और उनकी जो भी सारी वस्तुएं थी, जो सब कुछ था, वो ज़रूरतमंदों को बांट देते हैं और बाद में दीक्षा दे देते हैं। शंकराचार्य उनको सुरेश्वराचार्य नाम दिया और उन्होंने ही वार्तिका लिखी। सारी जो भी सारी कृतियां थी शंकराचार्य की, वो सारी कृतियों पर सुरेश्वराचार्य ने यानी मंडन मिश्र ने सारी वार्तिका लिखी, सारी कमेंटरीज लिखी। इसी के लिए उनका नाम वार्तिककार के नाम से हम उनको जानते हैं। ऐसे शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान दिया मंडन मिश्र को, और आगे सुनेंगे शंकराचार्य के बारे में ऐसी और भी उनके जीवन की रोचक कहानियां। हमने अभी 2 शिष्यों के बारे में उनके जाने, एक तो पद्मपाद और दूसरे वार्तिककार जो सुरेश्वराचार्य जिनका नाम पहले का था। तो और भी अभी 2 शिष्य हैं उनके, मुख्य शिष्य। बहुत सारे शिष्य थे, पर ये जो 4 शिष्य हैं शंकराचार्य का जो फोटो रहता है, उनके साथ मेन ये 4 शिष्य रहते हैं। तो इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। आप सुनते रहिए शंकराचार्य की कहानी। मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, फैमिली, सारे जो हमारे जानने वाले हैं, क्योंकि शंकराचार्य का नाम हमने ज़रूर सुना है, पर इतना डिटेल में उनके जीवन के सारे प्रसंग, जो भी रोचक प्रसंग है, वो शायद ही हम जानते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।